Wow, so good to see you all. Wow, बहुत praise अच्छा लगा God. आपसे देख करके। Hallelujah. Wow. So awesome you guys came. बहुत अच्छा किया कि आप लोग आए हैं। Wow. Praise God. प्रभु की Hallelujah. स्तुति। Come on. I have a word that has ministered me so much, and I'm sure it is going to minister to you. मेरे पास वो वचन है जिसने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है, बहुत सेवकाई की उस वचन ने मेरे लिए, तो मैं जानता हूँ आपके You लिए can be मिलेगा। seated, please. आप बैठ सकते हैं अपने स्थानों पर। Before I go into the word, let me just say this. इससे पहले कि मैं वचन में जाऊं, मैं ये कहना चाहूंगा, The fruit of a ministry or a fruit of a teaching is not revealed by how many people hoot and shout when the word is being preached. एक सेवकाई का ये एक प्रचार का फल तब नहीं मालूम होता जब कितने लोग चिल्लाते हैं, उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। It's awesome when you enjoy the word. बहुत अच्छी बात है जब आप वचन का आनंद लेते हैं, बहुत मजे। But what I'm saying is, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, if you're following some teaching, where is your life after 2 years, after 3 years, after 4 years? The fruits in your life reveal the truth you've been hearing. अगर आप किसी शिक्षा के अधीन आकर उसको सुन रहे हैं, तो 2 साल के बाद आपकी जिंदगी में क्या फल है, 3 साल बाद क्या फल है, 4 साल बाद क्या फल है उसका, उससे मालूम होगा कि आप किस शिक्षा के अधीन हैं और क्या सुन रहे हैं। And with great confidence, I can say that people who have submitted themselves to the teaching of faith here have evidence in their life. और बड़े साहस के साथ मैं ये बात कह सकता हूं कि जिन लोगों ने अपने जीवन को समर्पित किया है विश्वास के उस वचन के लिए जो यहाँ सिखाया जाता है, उनके जीवन में सबूत है उस प्रचार का। Amen. आमेन। Jesus said, every tree shall be known by its fruits. यीशु ने कहा हर एक पेड़ अपने फलों के द्वारा जाना जाएगा। So the intention is not to fill our heads. तो हमारा जो ध्यान है वो अपने सरों को भरने पे नहीं है। The intention is हमारा मकसद ये है to be a witness. कि हम एक गवाह बन जाएं, सबूत बन जाएं। Amen. आमेन। See, Jesus said, यीशु ने कहा, you shall receive power when Holy Spirit comes upon you, and you shall be my what? What? Witness. कि तुम सामर्थ्य को ग्रहण करोगे जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम मेरे क्या ठहरोगे? गवाह ठहरोगे। Is it fasting prayer today? आज फास्टिंग प्रेयर है क्या वैसे? आप फास्टिंग प्रेयर कर रहे Okay, you can. Yeah. You can do better. हैं? बेहतर कर सकते हैं वैसे। Amen. आमेन। So, what does a witness do? एक गवाह का क्या काम होता है? A witness produces evidence. एक गवाह का मतलब है सबूत पेश करना। So, as a witness of Lord Jesus Christ, what witness are you giving that Jesus is alive? सो प्रभु यीशु मसीह के गवाह होने के नाते आप क्या सबूत देते हो कि वो जिंदा है? If you just tell stories, अगर आप केवल कहानियां बताते all हो, the people in the world will tell you more stories. दुनिया के लोग आपसे ज्यादा कहानियां आपको बताएंगे। They have more stories than us. हमसे ज्यादा कहानियां हैं उनके पास। We don't give stories. हम कहानियां नहीं देते, We give evidence. हम सबूत देते हैं। We give evidence of the resurrection power of Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य का सबूत देते हैं हम। We give evidence that Jesus is alive. हम ये सबूत देते हैं कि प्रभु यीशु जिंदा है। Do you know the Bible says the apostles were giving the witness of the resurrected Jesus. अब जानते हैं बाइबल कहती है जो प्रेरित थे वो जिंदा यीशु के प्रमाण देते चल रहे थे। If we really say that the God we serve is a living God, then my question to you is, what has that living God done in your life? अगर आप कहते हैं जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं वो जीवित परमेश्वर है, तो मेरा सवाल यह है उस जीवित परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में क्या किया है? You know, if just for to prove a point, I'm saying this. एक बात साबित करने के लिए मैं कह रहा हूं, If Christians were being arrested अगर मसीहों को बंदी बना कैद में डाला जा रहा होता जेल में for being Christians, मसीह होने के लिए, many Christians won't be able to give enough evidence that they are Christians अधिकतर मसीह लोग तो ये सबूत ही पेश नहीं कर पाएंगे कि वो मसीह हैं, apart from their name. अपने नाम के अलावा। No. नहीं, But Jesus said He wants our lives shall be filled with fruits. यीशु ने कहा हमारी जिंदगियां फलों से भरी हों। Amen. आमेन। So that's the reason we come to church, to learn the word, because when we come under the truth, this truth sets us free.
इसीलिए हम चर्च आते हैं ताकि हम वचन के अधीन आ जाएं। जब वचन हमारी जिंदगी में जाता है तो वो फलों को लाता है, हमें आजाद करता है। Amen. आमेन। So the message that I want to share today is called living a blessed life. जो संदेश आज मैं देना चाहता हूं उसका शीर्षक है एक आशीषित, एक धन्य जीवन जीना। Living a blessed life. Say blessed life. एक आशीषित जीवन जीना। बोले आशीषित जीवन। That's God's desire for you. ये परमेश्वर की चाहत है आपके लिए। God doesn't want you to live from one struggle to another struggle. He wants you to live from one victory to another victory. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप एक संघर्ष से निकलकर दूसरे संघर्ष में जाएं। वो चाहता है आप एक जय से निकलकर दूसरी जय में प्रवेश करें। Amen. आमेन। So last Friday, because we were not doing live stream, but people who were here, they know that last Sunday I taught you how developing a blessing mindset. पिछले रविवार मैंने आपको एक No, Friday. Yeah. पिछले शुक्रवार मैंने आपको सिखाया था कैसे एक आशीष की मानसिकता, आशीषित मानसिकता बनानी है। Amen. आमेन। Because I see so many believers live from miracle to miracle. क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत से विश्वासी चमत्कार से चमत्कार का जीवन जी रहे हैं। And miracle is not God's best will for you. और चमत्कार परमेश्वर की सर्वोत्तम इच्छा नहीं है आपके लिए। God will do miracle for us परमेश्वर हमारे लिए चमत्कारों को करता है because we are in a crisis. क्योंकि हम एक परेशानी में पड़े हैं इसलिए। So, are you hearing me? मेरे को सुन रहे हैं? Miracle is the answer for crisis. चमत्कार आपके लिए उत्तर है उस परेशानी से निकलने के लिए। But blessings will prevent crisis. लेकिन आशीषें आपकी जिंदगी में परेशानियों को आने से रोक देंगी। Amen. So it's God's desire that you live in the awareness of His blessing. तो परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसकी आशीष के ध्यान को रख कर जिएं, कि आप उसकी आशीष के अधीन हैं। Okay, let's see this scripture. ये वचन देखते हैं। Say this after me. I believe the word. I receive the word. And the word produces bountiful fruit in my life. बोले मैं वचन पर भरोसा करता हूं, मैं वचन को ग्रहण करता हूं और वचन बहुतायत से फल लाता है मेरे जीवन में। Amen. Amen. Joshua 5:12. Let's see the scripture. यहोशू 5 उसका 12 देखते हैं। Joshua 5:12. यहोशू 5 उसका It 12। says, then the manna ceased on the day after they had eaten the produce of the land. और यहाँ लिखा है और जिस दिन उस देश की उपज में से खाने लगे वे लोग, उसी दिन मन्ना गिरना बंद हो गया। And the children of Israel no longer had manna. और इजरायलियों को फिर दोबारा कभी मन्ना ना मिला खाने के लिए। What do you want to eat? Manna? आप मन्ना खाना चाहेंगे? Okay. Awesome. God doesn't want you to live in manna. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप मन्ना खाकर जिएं। Come on, turn to your neighbor, say you need this word. अपने पड़ोसी को कहें आपको ये वचन चाहिए। Everyone who said yes, you need this word. हर किसी जिसने हाँ कहा आपको ये वचन चाहिए। See, when God brought Israelites out of Egypt, जब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र से बाहर लाया, they were in wilderness for 40 years. वो 40 साल जंगल में थे। And for 40 years, 40 साल तक God gave them manna. परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया खाने को। But what was the condition? पर किस हालात में थे वो लोग? Today's manna आज जो मन्ना होता था could not feed them tomorrow. उससे वो कल पेट नहीं भर सकते थे। So if they will try to store the manna, अगर वो कोशिश करते कि थोड़ा मन्ना बचा लेते हैं कल next सुबह के day लिए, it will rot. अगले दिन वो सड़ा हुआ मिलता What है। does that tell you? ये क्या बताता है? Today's miracle आज का चमत्कार cannot sustain you tomorrow. आपके कल को सुरक्षित नहीं कर सकता। It is given for the crisis. वो उस परेशानी के समय के लिए दिया गया है। Okay? ठीक है। You had no rent to pay. किसी के पास रेंट नहीं था देने You के लिए। prayed, you prayed, आपने you prayed. प्रार्थना की। God answered that by a manna, by a miracle. प्रभु ने मन्ना के द्वारा उसको उत्तर दिया, चमत्कार के द्वारा। Somebody came, कोई आया, gave you an envelope. आपको एक एनवेलप दिया, It has the exact amount of rent that you need. उसमें ठीक रेंट का ही अमाउंट था जो आपको चाहिए था। Praise God for प्रभु की that. स्तुति है उसके It's an लिए। awesome testimony. बहुत अच्छी गवाही है, But that's not God's best will for you. लेकिन ये परमेश्वर का सर्वोत्तम नहीं है आपके लिए। If you understand that you are under a blessing, you will never come under that crisis
अगर that you don't have money to pay your rent. अगर आप ये जान गए कि आप आशीष के नीचे आ चुके हैं तो आप कभी फिर उस परेशानी में पड़ेंगे ही नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है किराया भरने के लिए। Also, understand this, miracle is only for you. साथ ही ये भी समझें चमत्कार सिर्फ आपके लिए है। Amen? आमीन। When Jesus multiplied the bread, जब यीशु ने रोटी को कई गुना बढ़ा दिया, how many times did they eat from that bread? कितनी बार खा पाए लोग उसमें से? Miracle is only for that time. Are you guys with me? चमत्कार सिर्फ उसी बार के लिए है, समझे? So you exactly got the amount तो आपको that you need. उतना ही अमाउंट मिला जितने की जरूरत थी। But blessing is completely different. लेकिन आशीष में जीना बिल्कुल अलग बात है। When you walk in the blessing of the Lord, जब आप प्रभु की आशीष में जीते हो, not only you will have enough to pay your rent, you will have so much more that you will start paying other people's rent. सिर्फ इतना ही नहीं कि आप अपना रेंट भर पाओगे, आपके पास इतना बहुत आयत से होगा कि आप दूसरों के भी रेंट भर पाओगे। And that's God's will for you. और ये परमेश्वर की इच्छा है आपकी जिंदगी God में। told Abraham, Abraham, I am gonna bless you, and what will my blessing do? It will make you a blessing for the nations. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम मैं तुझे आशीष दूंगा और मेरी आशीष क्या करेगी? तुझे देशों के लिए आशीष बना देगी। So hear this. सुनिए, Anybody who walks in the blessing becomes a blessing for others. जो कोई भी आशीषों के नीचे जीता है वो दूसरों के लिए आशीष बन जाता है। Amen? Amen. But not a person who always is living from miracle to miracle. लेकिन वो व्यक्ति नहीं जो हमेशा चमत्कार से चमत्कार का So जीवन जी रहा what we have to do is we have to change our mindset. है। तो हमें ये करना है, अपनी मानसिकता को बदलना है। Say mindset. बोले मानसिकता। We have to create a blessing mindset. हमें आशीष की मानसिकता बनानी है। Amen? In the kingdom of God, blessing is much more powerful than a miracle. परमेश्वर के राज्य में आशीष कई गुना शक्तिशाली है चमत्कार से। In fact, यहां तक कि if Adam would have not sinned, we would have never needed any miracle from God. अगर आदम ने पाप ना किया होता तो हमें परमेश्वर से कभी चमत्कार की जरूरत ही ना पड़ती। The word miracle came after sin, चमत्कार शब्द ही पाप के बाद आया, but blessing came before sin. लेकिन आशीष पाप से पहले आई। When God made Adam, the first thing God did was God blessed Adam and said, be fruitful, multiply, subdue the earth. जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसको आशीष दी, कहा फल फूल पृथ्वी पर भर जा और उस पर कब्जा कर ले। Blessing is that invisible force that empowers you to prosper in every area of your life. आशीष वो अदृश्य ताकत है जो आपको ये क्षमता देती है कि जिंदगी के हर एक क्षेत्र में फले फूले बढ़ जाएं। You know, it's sad that today it has become a cliche. It has become like a good salutation. God bless you. God bless you. God bless you. और इतनी दुख की बात है कि आज ये सिर्फ कहने के लिए अच्छी बात रही है, प्रभु आपको आशीष दे। It's a very powerful force. ये एक बहुत ही शक्तिशाली ताकत है। Our generation don't understand it. हमारी पीढ़ी को समझ में नहीं आया ये अभी तक। I want to teach you today. मैं आपको आज ये सिखाना चाहता हूँ। What happens when a person from authority blesses you? It will change your life. क्या होता है जब अधिकार से एक व्यक्ति आपको आशीष देता है? आपकी जिंदगी बदल जाएगी। Amen? आमीन। So why did the manna stop? मन्ना क्यों रुक गया? Was it because of their lack of faith? क्या उनको विश्वास की कमी हो गई थी? No. नहीं, Because they had entered their promised land. क्योंकि अब वो वायदे के देश में प्रवेश कर चुके थे। Amen? If you've been a believer for 10 years, 20 years, 30 years, but still your life is filled, you live from one crisis to another crisis, understand, you have still not possessed the promises that Father has for you. अगर आप 10 साल से 20 साल से 30 साल से विश्वासी हैं और फिर समस्या में पड़ते हैं और कोई चमत्कार होता है, आप उससे बाहर आते हैं, तो अभी भी आप परमेश्वर की उसकी इच्छा के अनुसार आशीषों में प्रवेश नहीं किए हैं। Amen? Like it's awesome. We have a financial crisis and God gives it. ये बहुत अच्छी बात है अगर किसी को आर्थिक समस्या होती है और परमेश्वर उसको पूरा कर देता Every है। time you cry out to God, He will do it. जब भी परमेश्वर को पुकारो वो पूरा करता But है। let me ask you a question. लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ, What is better? क्या बेहतर होगा, That वो or you living in no lack? या आप बिना कमी घटी का जीवन जिए?
What is David saying? दाऊद क्या कहता है? He said, वो कहता the है, Lord is my shepherd, I shall not lack. That's blessing. वो कहता है क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, ये आशीष है। He never says the Lord is my blessing. Whenever I'm in a crisis, He will give it to me. That's not what He's saying. He's saying because the Lord is my shepherd, I'm not gonna lack. उसने ये नहीं कहा यहोवा मेरा चरवाहा है तो जब परेशानी में होगा तो वो मुझे निकाल देगा। वो कह रहा है क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ही नहीं होगी। I pray that may you live a life of no lack in Jesus' name. मैं प्रार्थना करता हूं कि आप बिना कमी घटी का जीवन जिएं यीशु के नाम में। And I'm not saying this, I'm not preaching a nice, cute sermon. I am preaching my life. I was in a place where I lacked and lacked and lacked, and God supplied. He did a miracle. But then when I entered into the blessing of the Lord, it's been more than a decade, I have not lacked. और मैं एक अच्छा सुनाई देने वाला प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसे जीवन में था जहां कमी थी और परमेश्वर ने उसको पूरा किया, उससे बाहर निकाला। लेकिन अब एक दशक से ऊपर हो गया है जब मुझे नहीं पता कमी घटी क्या होती है। Amen? Amen. So write it down if you're writing it down. इसको लिख लें अगर लिख रहे हैं तो। Blessings are God's permanent solution for man. आशीष परमेश्वर का हमेशा बने रहने वाला समाधान है मनुष्य जाति के लिए। Amen? Amen. And last time also, so I'll quickly do a recap and then we'll go into the message. तो मैं जल्दी से रिकैप करूंगा, पिछली बार मैंने जो बताया था, फिर आज के संदेश में जाऊंगा। Let me give you 3 reasons why you should receive from God through a blessing rather than through a miracle. मैं आपको 3 मुख्य कारण देता हूं क्यों आप परमेश्वर से आशीष के द्वारा प्राप्त करें जो आपको चाहिए, चमत्कार की जगह। And God can give you a blessing or through a miracle. It depends upon you. और परमेश्वर आपको आशीष से भी दे सकता है, चमत्कार से भी, लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है। But hear this. लेकिन सुनिएगा, Operating under blessing is operating from a lower level, and living under a blessing is living from a higher level. Living from a miracle is living from a lower level, and living from blessing is living from a higher level. चमत्कार में जीना एक निचले स्तर पर जीना है, आशीष में जीना एक ऊंचे स्तर पर जीना है। Amen? Amen. There are many believers, they have to graduate from miracles to blessings. कई विश्वासियों को चमत्कार से आशीष में ग्रेजुएट होना है अभी। Amen? Amen. May you graduate from miracle to blessing in Jesus' name. आप चमत्कार से आशीष में ग्रेजुएट हो यीशु के नाम में। Amen? So the first reason is पहला कारण ये है, blessings prevents crisis while miracles deliver from crisis. आशीषें समस्याओं को आने ही नहीं देती, जबकि चमत्कार आपको समस्याओं से बाहर निकालते हैं। Amen? Amen. Blessing is always a more abundant supply than a miracle. आशीषें चमत्कार से कई गुना बड़ी मात्रा में होती हैं हमेशा। Amen? Third, तीसरा, miracles are a temporary fix, चमत्कार थोड़े समय के लिए समाधान होता है, while blessing is the permanent solution. जबकि आशीष जीवन भर के लिए समाधान है। Amen? Amen. So God's original intent for his mankind, for his creation, was to operate from blessing. परमेश्वर की जो असली इच्छा थी अपने लोगों के लिए, वो थी हमेशा से आशीष में जीना। That's why he blessed Adam in the beginning. इसीलिए उसने शुरुआत में आदम को आशीष दी। Amen? Amen. So that's why we need blessings. इसीलिए हमें आशीष चाहिए। Amen? Amen. And if you are a born again believer, और अगर आप नया जन्म पाए हुए विश्वासी हो, how many people here believe in Lord Jesus Christ? कितने लोग प्रभु यीशु पे विश्वास You're filled with his spirit. जो उसकी आत्मा से भरे हैं? Then I want to tell you, मैं आपको बताना you're चाहता हूं, already blessed. आप पहले ही आशीषित हो। Amen? Amen. But just because God calls you blessed doesn't mean you are living in that blessing. लेकिन सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर आपको आशीषित कहता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसमें जी रहे हैं। You will have to take hold of that reality. आपको उस असलियत को पकड़ना पड़ेगा। You will have to understand what does it mean to be blessed. आपको ये जानना होगा कि आशीषित होने का अर्थ क्या होगा। You have to build an awareness that the Bible says the blessing is upon the righteous like a crown. आपको ये चेतना ज्ञात करनी होगी, आपको जानना होगा कि आशीषित होने का मतलब क्या है। बाइबल कहती है धर्मी जन के सर पर आशीषों का मुकुट होता है। Amen? So the second thing is
that blessings can be transferred. दूसरी बात, आशीषें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है। Many people don't know this. कई लोग ये बात नहीं जानते। Let me say that. मैं दोबारा कहता हूँ, Blessing can be transferred. आशीष ट्रांसफर की जा सकती है। Let me say that again. मैं दोबारा कहता हूँ, Blessing can be transferred. आशीषें एक से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर की जा सकती I'll है। show it to you from the मैं scripture. वचन से दिखाऊंगा। And that's where the enemy has hit us. और यहीं पर दुश्मन ने हमला किया है। Have you heard people who say, me and God, I don't need anyone? सुना है लोग कहते हैं मैं और प्रभु काफी है, कोई दूसरा नहीं चाहिए मुझे। They are deceived. वो धोखे में है। Okay. So first thing, Genesis 1:26, God blessed man. पहली बात, उत्पत्ति 1:26, परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दी। Right? ठीक है, God blessed man. परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दी। God blessed Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी। But then you see, लेकिन फिर आप देखोगे Abraham blessed Isaac. अब्राहम ने इसहाक को आशीष दी। And somehow they knew the power of blessing. और उनको पता था आशीष में जो ताकत है उसके बारे में। Today we don't. आज हम नहीं जानते। And when it was time और जब समय आ गया for Isaac to bless Esau, because he was the firstborn, कि इसहाक ईसा को आशीष दे, क्योंकि ईसा उसका पहला बेटा था। they knew we cannot fulfill our call without our father's blessing. वो लोग ये जानते थे कि हम अपने जीवन के मकसद को पूरा कर ही नहीं सकते अपने पिता की आशीष के बिना। That's why Jacob had to do all the drama. He had to wear skin. He had to do all of that. इसीलिए याकूब को सारा ढोंग नाटक करना पड़ा, उसको बकरी के बाल लगा करके सारा कुछ करना पड़ा, So that ताकि his father would bless him. उसका पिता उसको आशीष दे दे। We think today blessing is just saying good things to someone. हमें आज लगता है कि आशीष देने का मतलब कुछ अच्छी बातें बोल दो, Just say good things. कुछ अच्छा बोल दो बस। Because Jacob was more favorable to his mother knew that if Jacob had to prosper, he needs his father's blessing. क्योंकि याकूब अपनी माँ का प्यारा था और वो जानती थी अगर उसको आशीषित होना है तो उसके पिता से उसको आशीष